अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपके आसपास सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। लेकिन बिजनौर का एक छोटा सा गांव था जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। दरअसल बिजनौर के गांव अकबरपुर देवमल, जो कि नेहटौर थाने के अंतर्गत आता है, यहां से अचानक 22 मार्च को एक बच्ची लापता हो जाती है। और ये बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी जहाँ से ये लापता हो गई। और जब शाम तक ये अपने घर नहीं पहुँची तो इसके परिवार को चिंता हुई और इसके परिवार ने इसकी तलाश करनी शुरू कर दी। बच्ची मासूम थी, 4 साल की थी। इसको हर उस जगह ढूंढा गया जहाँ पर इसके होने की संभावना थी, जहाँ पर इसके होने की उम्मीद थी कि यहाँ पर ये जा सकती है। इसकी तलाश की गई लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। इस बच्ची का नाम अनामिका था। जैसे जैसे रात गहराती गई, इस अनामिका बच्ची के जो माँ बाप थे वो बहुत परेशान हो गए और गांव वालों ने इनको सलाह दी कि बच्ची लापता हो गई है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है कि क्यों ना थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करा दी जाए। जिसके बाद ये लोग नेहटौर थाने पहुंचे और वहां पर इन्होंने बच्ची की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। लेकिन बच्ची का पूरी रात तक भी कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी उसकी तलाश में लग गई। पहले तो पुलिस ने आसपास के इलाके में उसकी छानबीन की, परिवार भी पूरी रात उसको ढूंढता रहा, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि कहीं पे ये सो गई हो, लेकिन पूरा ही गांव उसको ढूंढने में लगा हुआ था। तो ये उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही थी कि ये कहीं सो गई होगी बच्ची, जो कि मासूम थी। और अगले दिन जब पुलिस फिर दिन निकलने के बाद उसकी छानबीन करने के लिए निकली, उसको खोजने के लिए निकली, तो एक गन्ने के खेत में मासूम बच्ची की लाश एक कपड़े में लिपटी हुई मिली। जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। अब पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस मासूम बच्ची का हत्यारा कौन हो सकता है, किसी की इस मासूम से क्या दुश्मनी हो सकती है। इस बच्ची का नाम अनामिका था और ये अंकुर कुमार की बेटी थी। अनामिका 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी। एक इससे बड़ी बहन है, एक ये खुद थी और एक इससे छोटा भाई है। अब पुलिस के सामने ये एक बड़ा सवाल था कि आखिर इस मासूम को किसने मारा होगा। लेकिन कहते हैं कि मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। मासूम अनामिका की लाश जिस कपड़े में लिपटी हुई थी, पुलिस ने छानबीन शुरू की कि आखिर ये कपड़ा किसका है। जब छानबीन शुरू की तो गांव का ही एक रहने वाला था, सैनी बिरादरी से ही ताल्लुक रखता था, उसका नाम था अर्जुन। पता ये चला कि ये जो धोती थी, ये जो कपड़ा था जिसमें बच्ची लिपटी हुई थी, ये अर्जुन की मां का था। पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ शुरू की तो अर्जुन ने पुलिस को उलझाने की कोशिश की। उसने कहा हो सकता है किसी ने मेरी झोपड़ी के अंदर से ये मेरी मां की धोती चुरा ली हो। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो कहा जाता है कि पुलिस की मार के आगे तो भूत भी बोलते हैं। कुछ ही देर के बाद अर्जुन टूट गया और उसने बताया कि उसकी शादी 7 साल पहले धामपुर में हुई थी, लेकिन 7 साल से उसके कोई औलाद नहीं थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। किसी ने अर्जुन को बताया कि कोई पंडित है, अगर वो तो उसके पास जाए तो वो तेरी इस बीमारी का इलाज कर सकता है, इसका समाधान बता सकता है। कहते हैं कि भारत मुल्क में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर यह महिलाओं में देखने को मिलता है। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पुरुष भी इसका शिकार होते हैं। परेशान अर्जुन पंडितों के पास आने जाने लगा। यहीं पर एक पंडित से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उसको बताया कि अगर वो किसी बच्चे की नरबली दे दे तो उसके घर में औलाद पैदा हो जाएगी। परेशान और अंधविश्वास से भरा हुआ अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसके दिमाग में यह प्लान आया कि जब पंडित जी कह रहे हैं तो हो सकता है कि इसका कुछ समाधान हो, और उसने एक ऐसे बच्चे की तलाश शुरू कर दी जिसको आसानी से वो मार सके और उसकी नरबली दे सके, जिससे उसके यहाँ औलाद पैदा हो जाए। इसी के चलते 22 मार्च को जब वो अपने खेतों की ओर जा रहा था तो उसको अनामिका अपने घर के बाहर खड़ी हुई मिली। उसने अनामिका को बहलाया पुसलाया और अपने साथ जंगल में बनी हुई अपनी कोठरी में ले गया, जहाँ पर उसने उसका गला दबाया और उसको मार डाला। लेकिन जुर्म आखिर जुर्म होता है, अपराध बड़ा अपराध था ये, और हत्यारा चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, हत्या हत्या ही होती है। अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया
और उसने वहीं कपड़े की तलाश की। उसके हाथ उसकी माँ की पुरानी धोती लगी जिसमें उसने बच्ची को लपेटा और कंधे पर डालकर उसको ले गया और जंगल में फेंक आया। 23 तारीख को ही उसका शव, अनामिका का शव पुलिस को मिला। उसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और अर्जुन को इस तरह से पकड़ लिया गया। अर्जुन ने पूरी बात कबूली कि क्यों, किस तरह से उसने उसको मारा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ गला दबाकर मारने की पुष्टि हुई है, लेकिन परिवार का कहना है, अनामिका के माता पिता का, उसके अन्य परिजनों का कहना है कि उसकी बलि दी गई थी और उसकी ज़बान भी कटी हुई थी, पेट पर भी कट के निशान थे। हालांकि अर्जुन ने इस तरह की कोई बात कबूल नहीं की, ना ही पुलिस के सामने और ना ही कोर्ट में उसने इस तरह का कोई जुर्म कबूल किया। उसने इतना ज़रूर कहा कि उसके औलाद ना होने के चलते वो परेशान था, जिसके चलते उसने अनामिका को मार डाला, पंडितों का कहने पर। कि हालांकि पुलिस की लाख पूछताछ के बाद भी उसने उस पंडित का नाम नहीं बताया जिसके कहने पर उसने ये जघन्य अपराध किया था। अनामिका मर चुकी थी और अपने पीछे छोड़ गई थी एक दुख, एक दर्द जो जिंदगी भर उसके माँ बाप को सालता रहेगा। कल फिर से उसके पूरा परिवार और गांव के अन्य लोग एसपी बिजनौर से मिले, उनके ऑफिस में आए, उनसे मुलाकात की और बताया कि सिर्फ अर्जुन ही इस काम में दोषी नहीं था, उसका परिवार भी उसमें बराबर का शरीक था। उसकी पत्नी, उसके और अन्य परिवार वाले उसके इस जुर्म में सहयोगी थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो जांच कराएंगे और पूरी छानबीन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर अन्य गिरफ्तारियां की जाएंगी। फिलहाल अर्जुन जेल में है। परिजन इस खुलासे से संतुष्ट तो हैं, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट तो हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अन्य परिवार वाले जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, चूँकि वो उनको लगातार धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर उन्होंने इसमें आगे कार्रवाई की तो भुगतान भुगतना पड़ेगा अंकुर को, और उसको केस में ज़्यादा सख्त पैरवी करने से रोका जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादा हाथ पैर न चलाएं वरना अन्य बच्चों की भी बलि दे दी जाएगी। ये कहना है अंकुर का और उसके अन्य परिवारजनों का। बहुत ज़्यादा परेशान है और एसपी से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनको पूरी तरह से इंसाफ दिलाया जाए। और एसपी ने भी उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में और छानबीन की जाएगी और इसमें जो भी आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों की सही से सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों की देखभाल में किसी तरह का फ़र्क कर रहे हैं? बच्चे घर में खेलते हैं, बाहर भी जाते हैं, उनको कब तक रोका जा सकता है? अगर इसी तरह से बच्चों के साथ जघन्य अपराध होते रहे तो सोचिए हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है और किस तरह से हमारे बच्चे महफूज हैं। थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल रखिए, अपना आसपास ध्यान रखिए कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। अब बच्चों की खास तौर से हिफाजत कीजिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी ही आपसे फिर भेंट होगी एक ऐसी ही स्टोरी, एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।